नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करेंगे। ये है अध्याय 2 श्लोक 12। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास आत्मा की अमरता और शाश्वत अस्तित्व से जुड़े कुछ अंश हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि कृष्ण अर्जुन को आत्मा की जो कभी ना खत्म होने वाली प्रकृति है उसके बारे में क्या बता रहे हैं। जी, ये बहुत ही अहम श्लोक है गीता में। हाँ, ये वो वक्त है गीता का जब अर्जुन युद्ध भूमि में है, कुरुक्षेत्र में, और अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने की बात से बहुत दुखी हैं, उलझन में हैं। बिल्कुल, वो मोह में फंसे हुए हैं। हाँ, और ठीक इसी समय कृष्ण उन्हें जिंदगी मतलब अस्तित्व की असलियत बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जरा इसे। हाँ देखते हैं। तो श्लोक कुछ ऐसा है, न त्वेवाम जातो नासम न त्वम नेमे जनादीपा न चेव न भविष्याम सर्वे वयम मत्परम। इसका अगर सीधा सा मतलब देखें तो कृष्ण कह रहे हैं, देखो ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब राजा नहीं थे। हाँ, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आगे चल के भविष्य में हम में से कोई नहीं रहेगा। मतलब बहुत साफ है, आत्मा अमर है, हमेशा रहती है। बिल्कुल। और यही इस श्लोक का सार है, आत्मा की अमरता। कृष्ण यहाँ बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। अच्छा, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी। शरीर मिट सकता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, पर आत्मा खुद वो इस आने जाने से, बनने बिगड़ने से बिल्कुल परे है। ये सोचना ही कितना मतलब अलग है, खासकर उस युद्ध के माहौल में जहां चारों तरफ मौत ही मौत दिख रही है। सही बात है। और कृष्ण ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मेरी या तुम्हारी आत्मा अमर है, वो कह रहे हैं मैं, तुम और ये सारे योद्धा, ये राजा, सब। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। वो जोर दे रहे हैं इस पर कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कृष्ण हो, अर्जुन हो या वो दुर्योधन और बाकी राजा हो, हर कोई एक शाश्वत, एक अलग आत्मा है। ये जो हमें लगता है ना कि शरीर गया तो सब गया, हाँ, आमतौर पे तो ये लगता है। बिल्कुल। कृष्ण इसे माया कहते हैं, एक तरह का भ्रम, अज्ञान। असलियत ये है कि हमारी जो असली पहचान है वो शरीर से बंधी हुई नहीं है। अच्छा, तो ये माया मतलब एक पर्दे की तरह है जो सच को, असलियत को छुपा लेता है और हमें लगता है कि बस ये शरीर ही हैं हम। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी माया के चक्कर में हम ये जो भौतिक शरीर है ना, जो असल में टिकने वाला नहीं है, अस्थायी है, उसे ही अपना असली रूप, अपना मैं मान लेते हैं। सच्चा ज्ञान या कहें असली समझ इसी फर्क को जानने में है कि हम ये शरीर नहीं है, हम वो आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो इस शरीर में कुछ वक्त के लिए है। तो फिर अगर आत्मा अमर है और शरीर बस एक पड़ाव जैसा है, तो इसका हमारी सोच पर, हमारे रोज के जीने पर क्या असर पड़ना चाहिए? मतलब क्या फर्क लाता है ये ज्ञान? देखिए, इसका सबसे बड़ा असर तो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे पड़ता है। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को जानना? हाँ, खुद को सही मायने में जानना कि मैं कौन हूँ, ये हाड़ मांस का शरीर या वो चेतन अमर आत्मा। जैसे जैसे ये समझ मजबूत होती है ना, तो इंसान फिर ये जो भौतिक मृत्यु का डर है, दुनिया की चीजों का आना जाना है, ये सब क्षण भंगुरता जिसे कहते हैं, इनसे ऊपर उठने लगता है। दुख, मोह, ये सब कमजोर पड़ जाते हैं और असल में यही तो मुक्ति का रास्ता है। अच्छा, मतलब ये ज्ञान हमें रोज की छोटी मोटी हार जीत, दुनिया में जो बदलाव होते रहते हैं, उनसे कम परेशान होने में मदद करता है, क्योंकि हमारी असली पहचान तो इन सबसे अलग है, परे है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और देखिए, इससे एक और गहरी समझ पैदा होती है अस्तित्व की एकता की। एकता कैसे? जब कृष्ण कहते हैं कि वो, अर्जुन और वो सभी राजा हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, तो वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि सारी आत्माएं अपने मूल रूप में एक ही दिव्य चेतना का हिस्सा है। अच्छा, हम सब उस एक अनंत यात्रा के साथी हैं। और ये एहसास, ये मौत के डर को काफी हद तक खत्म कर देता है, क्योंकि फिर मौत अंत नहीं लगता, बस एक मोड़ लगता है सफर में। ये सोचना तो वाकई बड़ा सुकून देता है कि हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और ये सफर बस चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। और ये सोच जो है, ये भौतिकवाद के भ्रम को भी तोड़ती है। भौतिकवाद मतलब मटेरियलिज्म? हाँ, वही। ये मानना कि बस जो दिख रहा है, ये शरीर, ये दुनिया, यही सच है, और शरीर खत्म तो मैं भी खत्म। कृष्ण हमें इससे ऊपर उठने को कह रहे हैं, जिंदगी को एक आध्यात्मिक नजरिए से देखने को,
जहां आत्मा की यात्रा वो ज्यादा मायने रखती है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो ये श्लोक गीता की जो सबसे अहम शिक्षाएं हैं उनमें से एक की नींव रख रहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं। बिल्कुल, ये हमारा ध्यान शरीर जो कि नश्वर है उससे हटाकर आत्मा की पारलौकिक प्रकृति पर लाता है, उस सच पर जो जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से परे है। जी हाँ, अर्जुन का जो दुख था वो इसीलिए तो था कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को सिर्फ शरीर के तौर पर देख रहे थे। उनसे एक तरह का तादात्म्य हो गया था उनका, मतलब वो खुद को और दूसरों को शरीर ही मान बैठे थे। एकदम सही कहा आपने। और कृष्ण उन्हें ठीक यही करने को कह रहे हैं कि इस पहचान को छोड़ो, ये जो शरीर से जुड़ाव है इसे त्यागो और उस अविनाशी आत्मा पर ध्यान लगाओ जो तुम्हारा और सबका असली मैं है। और यही समझ उन्हें अपना फर्ज निभाने की हिम्मत देगी, बिना किसी मोह या दुख में डूबे। ये चर्चा वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और हाँ, आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है। कहिए। कि अगर आत्मा सच में अमर है, हमेशा रहने वाली है, और ये शरीर बस एक अस्थायी घर जैसा है, तो फिर इस एक खास जीवन में जो हम अनुभव करते हैं, जो कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका उस अनंत यात्रा में क्या मतलब है, क्या वजन है उनका, इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।